हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और हम नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू एग्जामिनर का माइंडसेट, एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है, क्या टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है इन ए कैंडिडेट, वो समझने का यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। और ये क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है, नो वन इज़ डूइंग दिस। हर कोई किताबों के पीछे, इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत पढ़ तो लेते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन गैदर तो कर लेते हैं, बट वो उस अप्रोच को चेंज नहीं कर पाते, वो उस अप्रोच को अप्रोच से नहीं चल पाते, उस अप्रोच को अपने अंदर नहीं ला पाते, जिसकी वजह से गैप है बिटवीन द एग्जामिनर एंड द कैंडिडेट। एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है और जो कैंडिडेट है वो क्या सोच के पढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। इन वीडियोस के थ्रू मैं उस गैप को भरने का ट्राई कर रहा हूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये 2023 जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था यूपीएससी का, उसका क्वेश्चन है। Question says, consider the following statement, and first statement is, some microorganism can grow in environments with temperature above the boiling point of water. Now it is saying some organisms जो कि बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो, उस वाटर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये सम ऑर्गेनिजम्स कह रहा है। सम ऑर्गेनिजम्स, पहली बात तो सारे ऑर्गेनिजम्स हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हों जो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाते हों, और इवन कुछ ऐसे वायरसेस एंड बैक्टीरियाज हैं जो ऐसे सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो सकता है, और ये कॉमन सेंस ही जो है एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है इन ए कैंडिडेट। देखो, तो कॉमन सेंस लगानी है यहाँ पे, ठीक है, अपनी कॉमन सेंस, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली पहली बात तो हमने सारे ऑर्गेनिजम्स अभी डिस्कवर नहीं किए हैं। अर्थ में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी स्पीसीज़ हैं, वो हमने अभी तक सारी स्पीसीज़ को डिस्कवर नहीं किया है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो सकते हैं, अगर आपको डाउट आता है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर में कोई कैसे सर्वाइव कर पाता है, तो क्योंकि हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों जो कि ऐसे सर्वाइव कर पाते होंगे। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि यहां पर एक पॉसिबिलिटी एग्जामिनर ने शो की हुई है, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे सर्वाइव कर पाते होंगे, और हम इसको मना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिफ्यूज कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है। Second statement is, some microorganism can grow in environments with temperature below the freezing point of water. See again the possibility. वो कह रहा है कि कुछ ऐसे microorganisms हैं जो can grow, कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इन एनवायरमेंट्स, ऐसे एनवायरमेंट्स में जो कि फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी, एंड दिस इज, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा होता भी है। अगेन दिस इज अ कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट, हम इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगेन सेकेंड इज ऑल्सो राइट। एंड थर्ड सेज, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पाते हैं, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो बिल्कुल अगेन दिस इज अ पॉसिबिलिटी। पहली बात तो हमने सारे स्पीसीज को अभी डिस्कवर नहीं किया है। ह्यूमंस ने अर्थ में जितनी स्पीसीज आज तक पाई गई हैं उसकी अभी बहुत सारी स्पीसीज अभी हमने 5% स्पीसीज को भी डिस्कवर नहीं किया ढंग से। तो 95% ऑफ स्पीसीज अभी डिस्कवर करनी रहती है। तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी
उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एसिडिक, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पा रहे होंगे। अगेन यू कैन नॉट रिफ्यूज, आप इसको मना नहीं कर सकते। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है एंड तीसरा भी सही है। आंसर विल बी ऑल थ्री। नाउ दिस क्वेश्चन इज कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था। यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए थी। बट प्रॉब्लम इज कि एग्जाम सेंटर में हम द कैंडिडेट्स वो ऐसा सोच ही नहीं पाते, है ना। वहां पर इतना डर जाते हैं, इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ऐसा सोच ही नहीं पाते कि ये तो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। नाउ दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड प्लीज, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सारे क्वेश्चन में से about 20 to 25% of questions are based on common sense, और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा बाय दिस वीडियो सीरीज। ओके 20 से 25% जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वहाँ पर उस टाइम में उस 2 घंटे के टाइम पीरियड में अपनी कॉमन सेंस को अच्छे से यूज़ करें, सो 20 से 25% क्वेश्चन आपके आसानी से विदाउट एनी नॉलेज या थोड़ी सी बेसिक नॉलेज से हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने बेसिक नॉलेज भी ना ली हो, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी विदाउट नॉलेज भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तब आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी लगभग 100% एक्यूरेसी होगी। ठीक है, ये सारे लगभग सही होंगे अगर आप अपनी कॉमन सेंस को सही तरीके से यूज करें और ये चीज समझें कि एग्जामिनर क्या टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है, व्हाट एक्चुअली एग्जामिनर इज ट्राइंग टू टेस्ट इन यू। सो ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम अगेन इज कि कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है, कोई भी ये समझने का ट्राई नहीं कर रहा कि एग्जामिनर क्या चेक करने का ट्राई कर रहा है, और वो बस बुक्स पढ़े जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जा रहे हैं। और एग्ज़ाम सेंटर में सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन से नहीं होते, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो एग्जामिनर चेक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और उस तरीके से, उस अप्रोच से अगर आप तैयारी करेंगे, सो दिस एग्ज़ाम विल बी केक वॉक फॉर यू। ये जिस तरीके से वीडियोस हम देखते हैं, कितने मतलब लोग ऐसे 8-8 9-9 साल लगा दे रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी कोई क्लू नहीं है तैयारी का उनके पास, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, न्यू जो नए लोग आ रहे हैं, जो तैयारी करना अभी जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसे ट्रैप में फंसते हैं लोग कि वो उस ट्रैप से फिर निकल नहीं पाते। यू प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड द आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से चीज़ों को लर्न करना है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ लर्निंग। बहुत 95% कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता कि क्या तरीका, क्या सही तरीका है चीज़ों को सीखने का। वो सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, तब देखना ये एग्ज़ाम कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जैसे अभी हमने जो भी ये क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन की या तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस वहाँ पर चेक हो रहा है, या बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप 1 घंटे के अंदर आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन की वहाँ पर ज़रूरत है, और ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा विद दीज वीडियोज़। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।